अगर सर्वज्ञ नगर की आवाम सीरियल नंबर 5 को बटन दबाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा कैंडिडेट को जिताकर यहां से असेंबली को भेजेंगे तो हम लोग पूरे सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी की मैपिंग करेंगे और मैपिंग करके जहां जहां पर भी जो भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, इन पर पूरा डिस्कशन करके हम ये पूरे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और जितने भी मजलूम और मासूम लोग जेल में बंद हैं, कैद हैं और कोर्ट कचहरी हर वारम में 2-3 बार लगातार चक्कर काट रहे हैं, इन सबको हम कानूनी तरीके से मदद करेंगे। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कर्नाटक का जनरल असेंबली इलेक्शन को सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से कैंपेन कर रही हैं। आज हम मौजूद हैं सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कई सारे रीजंस के लिए स्पेशल बन जाती है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो 15 साल से यहाँ के इनकम्बेंट एमएलए रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वेरी सीनियर कांग्रेसमैन है। ऐसा शायद ही कोई पोर्टफोलियो रहा होगा जिसमें उन्होंने अपना एक्सपीरियंस नहीं है। होम मिनिस्टर, बेंगलुरु अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, कई सारी चीज यहां पर केजे जॉर्ज हैं कि इनकम्बेंट एमएलए हैं, तो उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने यहां पर बीबीएमपी के जो अपोजिशन के जो हेड थे पद्मनाभ रेड्डी को उतारा है, तो एसडीपी ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल हन्नान को उतारा है। तो जनता दल सेक्युलर भी कहां पीछे हटने वाली है। एक और खास कैंडिडेट को उन्होंने उतारा मोहम्मद मुस्तफा के नाम से। मोहम्मद मुस्तफा को ताकत देते हैं यहां के इसी एक वार्ड के एक एक्स कॉर्पोरेटर के शौहर कलीम पाशा, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल की तरह करे। इनिशियली इनका कैंपेन उतना तूल नहीं पकड़ा था। आज जहां पर भी जनता दल सेक्युलर के कैंपेन होते हैं हजारों की भीड़ नजर आती है। आइए हम बात करते हैं कलीम पाशा से, उनसे जानते हैं कि जनता दल सेक्युलर के प्रोस्पेक्टस सर्वज्ञ नगर में किस तरह है। सर वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। दोबारा से आपका जितने दिन का आपका कैंपेन चला है, कितना सेटिस्फैक्शन है आपको? आगे बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रेस्पॉन्ड बहुत अच्छा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो आपको चौथे नंबर पे रख रही है, तीसरे चौथे पे। नहीं, वो पहले का दौर अलग था, अब का दौर अलग है। पहले का दौर अलग था, अब का दौर अलग है। लोगों को, स्पेशली अक़लियतों को अब पॉलिटिकल नॉलेज आ गई है। पहले क्या था, पॉलिटिकल नॉलेज नहीं थी लोगों के अंदर, डेमोक्रेसी की नॉलेज नहीं थी लोगों के अंदर। अब डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स ये दोनों मिलाकर हमें क्या मिलने वाला है, अच्छा, इसकी नॉलेज लोगों में आ गई। ये नॉलेज को हमने आवाम तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश की है। ओके, तो उसी का नतीजा है, लोग चाह रहे हैं जहां हम जीत सकते हैं वहां जिताएंगे। सर सवाल ये उठता है, 15 साल के यहाँ के एमएलए हैं, वेरी सीनियर कांग्रेसमैन हैं, लोग कहते हैं कि बहुत बड़े ताकतवर हैं, दौलतमंद हैं। मिस्टर केजे जॉर्ज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर लोग यहाँ के हिंदू हो, मुस्लिम, कोई भी हो, उनको सेलेक्ट ना करते हुए जनता दल से आपको सेलेक्ट करें, किन रीजंस पे आपको सेलेक्ट करना चाहिए? क्या है देखो एक बात है, जार साहब जो है अच्छे आदमी है, जार साहब बहुत अच्छे आदमी है। 15 साल से जार साहब क्या काम करे, क्या नहीं करे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब जानते हैं लोग। अभी देखो 15 साल से जार साहब अब बोल रहे हैं काउंसलर करना था, काउंसलर करना था। काउंसलर करने का काम अलग है। आई एम ऑल्सो माई वाइफ ऑल्सो एक्स बीबीएमपी कॉर्पोरेटर देयर। कॉर्पोरेटर क्या कर सकता है, कॉर्पोरेटर का काम करने का क्या है, कॉर्पोरेटर को बजट कितना आता है, 3 से 5 करोड़। अलग 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 कमेटी से थोड़ा वो उसकी कैपेसिटी है, लेके आके काम कर सकता है। कॉर्पोरेटर क्या कर सकता है, सैनिटेशन कर सकता है, रोड बना सकता है, ड्रेन बना सकता है, अगर जगह है तो पार्क बना सकता है, समझ में रही बात, स्ट्रीट लाइट दे सकता है। ये सब काम है। उसके साथ साथ जो बीबीएमपी से, स्टेट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी वेलफेयर आ सकता है वो लोगों को आवाम तक पहुंचा सकता है, और वहाँ पर रह के डेली जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे प्रॉब्लम्स को अटेंड कर सकता है, लाइसेंसिंग बना के दे सकता। बहुत सारे काम है, छोटे 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 कॉर्पोरेशन के लेवल में जो काम हो सकता है वो कर सकता है। कौन? कॉर्पोरेटर। अब जो मेजर काम है वो कौन करना है? मेजर वर्क्स का, मेजर रोड्स का, मेजर वर्क्स का, पार्क, प्लेग्राउंड, वेलफेयर इंप्रूवमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी देना आवाम को, और वेलफेयर में लेके आना, सोशल इकोनॉमिकली डेवलप करना, प्राइमरी हायर प्राइमरी स्कूल बनाना, कॉलेजेस बनाना, औरत बच्चियों के लिए कॉलेज बनाना, गर्ल्स कॉलेज बनाना, बॉयज कॉलेज बनाना, डिग्री कॉलेजेस बनाना। ये सब किसका काम है? ये क्या कॉर्पोरेटर का काम है क्या ये? हाँ, कॉर्पोरेटर थोड़ा बहुत कुछ वो काम में एमएलए की मदद कर सकता है, वो छोड़ के क्या कर सकता है? ये सब कौन करना?
एमएलए ही करना ना, एमएलए काम करने में फेल हुआ है, 15 साल से फेल हुआ है। सर मैं बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ ये बात मैं। सर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। केजे जॉर्ज साहब का कहना है मैंने इतना डेवलपिंग यहां पर किया है कि मैं गिन नहीं सकता, बता नहीं सकता। मेरी एक वेबसाइट है, जाइए सब देख लीजिए। मैं वेबसाइट में नहीं जाऊंगा, मेरा यह मानना है 14 साल आपका उनका रिलेशनशिप रहा है। 4 सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताइएगा। बोलिए सर। बताइएगा। मैं ये नहीं पूछूंगा रोड का, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो माइनॉरिटीज का सपोर्ट उनको रहा है, कितने लोगों को उन्होंने गवर्नमेंट में जॉब्स दिलाया है, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर उन्होंने किए हैं, पेंशन का मतलब किसी भी चीज को कोऑर्डिनेशन उनका कैसे रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा मेरी चीज, चारों याद रख लीजिएगा, ये जो 2020 का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें उनका स्टैंड क्या रहा, क्या क्या बताइए, ईमानदारी से बताइए सर। सबसे पहले देखिए, माय वाइफ सी आई केम फ्रॉम एनएसयूआई, मैं एनएसयूआई से आया। मुझे ये तकरीबन देखो, आज जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं ना, आज जो मुसलमान जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अक़लियत माइनॉरिटीज जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। अभी मेरे पास एक मैसेज आया रिसेंटली, बोलता हूँ देखिए, ये मैसेज में कांग्रेस पार्टी वाले एक मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं, मुसलमानों जाग जाओ, हाँ आपका अगर वोट डिवाइड हो गया तो बीजेपी आने वाली है। ये सो मैसेज अब मुसलमानों के अंदर फियर क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, नहीं तुम्हारा वोट डिवाइड हो जाएगा। 100% वोट डिवाइड होने के चांस ही नहीं है इस बार। लोगों के दिल में दिमाग में आ गया वोट डिवाइड नहीं होगा इस बार, होगा तो सिर्फ वोट सिर्फ एक ही पार्टी को होगा, वो है जेडीएस को होगा। लोगों ने एसडीपीआई को आजमा के भी देख लिया है, आम आदमी पार्टी के बारे में भी लोगों को मालूम है। अब दूसरे छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टियों से लोग खड़े हुए हैं, सबका स्वागत है, खड़ने दो, डेमोक्रेसी है, इलेक्शन में हर कोई खड़ेगा। मगर जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, वो जो लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं, उसका मैनिफेस्टो का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें रिटर्न आ रहा है। अब जार साहब का जो उनके हमारे ताल्लुकात, मैं एनएसयूआई से आया हूँ, जार साहब यहाँ पर 2008 में आए, फर्स्ट टाइम एमएलए हुए, वो टाइम पे हमने उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, 2008 से 12 तक गवर्नमेंट नहीं थी, कुछ भी काम नहीं हुआ। 2010 में मेरी वाइफ कॉर्पोरेटर, कहाँ मिला ग्रांट, छोटा मोटा ग्रांट कॉर्पोरेशन का आता था, वो लेके आके हम लोग यहाँ पर काम करते थे। कहाँ काम हुआ? कुछ भी तो काम नहीं हुआ। हाँ, 2012-13 के बाद गवर्नमेंट बनी, ही बिकेम ए मिनिस्टर। वहाँ पर थोड़ा मिनिस्टर होने के बाद ग्रांट आया, हमें भी कॉर्पोरेशन में, उस बार कॉर्पोरेशन में हमें भी जाने का मौका मिल गया था, कॉर्पोरेशन में हम भी थे। तो क्या हुआ, दोनों का ग्रांट मिला के कई एरिया में अच्छे तरीके से काम हुआ। आंगनवाड़ी भी बने, थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल का इम्प्रूवमेंट्स हुआ, ये सब छोटे छोटे काम हुए हैं। रिलेशनशिप क्या है सर? रिलेशनशिप क्या है? वो एमएलए है, माय वाइफ इज द कॉर्पोरेटर, आई एम ए पार्टी वर्कर, दैट्स ऑल। वो भी उन्होंने बोल दिया, वो कॉर्पोरेटर के हस्बैंड है, बस बोल के इतना बोल दिया ना वो। हाँ, जब ये इंसिडेंट हुआ, ये बताइए सर, जब ये इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट में जब पूछे इतना कलीम और ऐसा, भाई मैं गया नहीं वहां पर, मैं बोल रहा हूं मैं गया नहीं, मैं मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, दंगे फसादों में जाने की जरूरत नहीं है, मैं गया नहीं, मुझे 1-2-3 कॉल आए बस, ये छोड़ के मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो तरीका होता है सर, लोगों को, अपने लोगों को सपोर्ट करने का तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम पे अगर जाते ना तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बचा सकते हैं। में अब आप आए हैं, इससे पहले कांग्रेस में नहीं थे आप। 2020 के बाद 2023 तक का देखें, आप जेल भी गए, 8 महीने था, 8 महीने आप जेल में थे, ठीक है, लॉट ऑफ हरासमेंट, टार्चर। तब भी आप कांग्रेस में नहीं थे, तब भी आप कांग्रेस में थे। यहाँ के एमएलए आपके साथ कितना थे? क्योंकि 14 साल नहीं, मैं सीडब्ल्यूए एनआरसी के मूवमेंट से ही कांग्रेस को, मैं कांग्रेस की धोखेबाजी है ना, देखिए सर, अभी जो मैसेज आया बीजेपी बाबरी मस्जिद तोड़ डाली बोल, शुरुआत कौन करे सो ये कांग्रेस, बीज डाले सो झाड़ उगाए सो कांग्रेस, फल खाई सो बीजेपी। हाँ, हिजाब का मसला आ रहा है,
सीजाब का मसला है, ट्रिपल तलाक का मसला आया तो वहां जाना पड़ता है शाहबानू के केस को हमें। वहां क्या हुआ, कौन सी गवर्नमेंट थी वहां, वो टेम्पो दंगे फसाद कराती है बीजेपी बोल रही है, हद से ज्यादा दंगे फसाद कांग्रेस के टाइम में हुई। सो इसके वास्ते यूपी बिहार, तुम्हें नॉर्थ इंडिया तरफ जाओ, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करता वहां। हमारी मजबूरी, अंग्रेजों से आजादी मिल गई हमना, कांग्रेस पार्टी से आजादी नहीं मिल रही हमना। गुलामा बना को रखी कांग्रेस पार्टी वाले मुसलमानों को, मजबूरी से ही सो कांग्रेस पार्टी में लीड रहा हमारे, ऑप्शन नहीं था अगर को। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जेडीएस, कई को सीएम इब्राहिम साहब 4-5 साल की एमएलसी छोड़ को वहां आए, कई को कुमार स्वामी आओ मुसलमान आओ, कई को नहीं कहता उनको काउंसिल का पोजीशन चेयरमैन नहीं बना, हो भी बनाना था, क्यों नहीं बनाए तुम्हें? तुमने क्यों, जरूरत नहीं है क्या एक कम्युनिटी के लीडर की बात करने वाले की जरूरत नहीं है क्या तुम ना? हमारी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को अंदर कौन तो भी एड्रेस करना ना, बात करना ना, कौन तो भी रहना ना। हम नहीं बनाए तो क्या वहां चाहिए क्या ऑप्शन न, जहां हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट मिलता है, जो आदमियां हमारी कम्युनिटी के साथ ही उनको सपोर्ट मिलता है, वहां हमें वो पॉलिटिकल पार्टी को जाती है। गुनाह क्या है उसमें? सर ये भी कहा जा रहा है कि जो जेडीएस का आप कैंपेन इतने बड़े लेवल पे चला रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ कलीम पाशा है, आपकी जो सीनियर लीडरशिप है वो आ ही नहीं रही है, ना कुमार स्वामी आया, ना सीएम इब्राहिम है, ना कोई भी बड़ा नेता कोई नहीं है, सिर्फ कलीम पाशा अकेला है जो इस इंजन को खींच के लेके जा रहा है, जो भी भीड़ यहाँ पे दिख रही है। नहीं अभी देखो एक चीज है, इससे पहले मेरे कलीम के पीछे जो ताकत है वो है सीएम इब्राहिम साहब और कुमार स्वामी। कहाँ है वो? एक मिनट बोलता हूँ सर। अभी क्या हो गया, सीएम इब्राहिम साहब हमारे ऑलरेडी 2 फंक्शन में आए, लोगों से बातचीत की, तकरीबन हमारे 2 से 2,500-3,000 आदमी एक फंक्शन हॉल में जमे थे। एक बेहतरीन मीटिंग हुई, सीएम इब्राहिम साहब का बड़े अच्छे पैमाने पर एक मीटिंग हुई, बातचीत हुई, वहाँ गए। अभी हमारे जनाब कुमार स्वामी साहब, सीएम इब्राहिम साहब ये सैटरडे के दिन हमारे रैली में जमने वाले हैं। सैटरडे रैली है, वो रैली में जमने वाले हैं सर। कल एक रात को या पब्लिक मीटिंग है उसमें आने वाले हैं। अभी बारिश है, उस वजह से हम लोग रात की रैली 2-3 दिन से हम लोग करने वाले थे, बारिश है, बारिश की वजह से हमारा प्रॉब्लम हो गया। वरना यहाँ पर कुमार स्वामी साहब और सीएम इब्राहिम साहब, हमारे एक्सएमएलसी रमेश गौड़ा साहब पूरे मिलकर यहाँ पर आने वाले थे, और हमारे जनाब जफरुल्लाह खान साहब भी आने वाले थे। बारिश की वजह से 2-3 दिन से बारिश है तो हमारा प्रोग्राम ऐसा हो गया। सर कल एक रात को एक डेवलपमेंट हुआ है जी, चिकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पर अमाइदीन ने एक डिसीजन लिया है कि इस बार जिन हालात से मुसलमान की कौम गुजर रही है, पिछले 10 साल से जो हालात को हम देख रहे हैं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, पार्टी का सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, कौम के लोग जाना चाहिए तभी कर सकते हैं। अब केजीएफ बाबू वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होने की कोशिश करते, नहीं हुआ, अब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहां पर। कई सारे उम्मीदीन का कहना है कि जिस तरह का वो सोशल एक्टिविटी वहां पे कर रहे हैं, गरीबों में स्टूडेंट्स को लेकर सिलेंडर्स को देना, 10,000 घर बना कर देना, 250 करोड़ का अनसेक्योर्ड लोन गरीबों में देना, कई सारे ऐसा जैसे गवर्नमेंट से बढ़ के गवर्नमेंट ये दे रहे, तो उन्होंने डिसीजन लिया है वहां पर। अब क्योंकि कर्नाटक के सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज यहां पर है, क्या यहाँ के उलमाए किराम की ताईद आपके मोहम्मद मुस्तफा को है? 100% है सर, क्यों रहे? जब वहां पर एक मुसलमान को जिताकर भेजने की जब बात चलती है तो यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पर भी हमने कई हजरत अमीर शरीयत से मुलाकात की, उनकी दुआ हासिल किया हमने। उनकी दुआ है आपके साथ? 100% उनकी दुआ है। ईमान वाले हैं, ईमान वालों के साथ खड़े होंगे, ये उम्मीद है। बहुत सारे यहाँ पर मुफ्ती हजरत हैं, उलमाए दीन हैं, बहुत सारे पीरो मुर्शद हैं यहाँ पर, 3-4 मरकज़ हैं यहाँ पर, तो इन सब की हमने बातचीत की है। ठीक है, सबसे पहले अब एक मुसलमान है तो सबसे पहले कहाँ जाता हो कैंडिडेट, कहाँ जाता हो? उलमाए दीन के पास ही जाएगा ना, तो उसका दर्द सुनाएगा ना वो। तो आज अगर मुसलमानों की लीडरशिप की जरूरत है, चिकपेट में जरूरत है, तो सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं? और हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन कर्नाटक का, पूरे कर्नाटक के अवाम के लोगों की, अकलियत की जो अवाम है, अकलियतों की जो अवाम है, वो अवाम की नजर आज सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी पर है। यहाँ पर इतने लोग होने के बावजूद भी क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं। और आज यहाँ का जो अब जो इलेक्शन होने वाला है वो मुसलमानों के सोच का इलेक्शन है।
उनकी अक्लमंदी की सबूत का इलेक्शन है ये बात। सर्वज्ञा नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 साल से जाट साहब को दिए हैं सर, बहुत अच्छे आदमी हैं, वो जो करना था वो कर डाले सर, अब उनके हाथ से नहीं होता। साहब आप कह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने जो इंस्पेक्शन किया है, आप सर्वज्ञा नगर में देखूं तो मुझे दो तरफ से दिखती है, एक मुझे दिन दिखता है तो मुझे रात दिखती है। अब मैं जिस जगह पर बैठा हूं HBR उस तरफ चले जाऊंगा, मैं कम्बन नहीं उस तरफ जाऊंगा, मुझे लगेगा मैं सदाशिव नगर में जा रहा हूं। अगर मैं यही इधर आता हूं, उधर कार में घूमने के रास्ते तो इधर टू व्हीलर के भी रास्ते ठीक नहीं है। ये की कॉन्स्टिट्यूएंसी सरकार इनकी 2013 से 2018 फंड ये लाते हैं, ये ऐसा क्या है कि इधर इतना डालते हैं तो जो बचा है इधर डालते हैं? नहीं, हमारे लोग क्या है अजय, देखो हमारे लोग यहाँ पर हमारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट क्रिएटेड अपोजिशन। यहाँ पर अपोजिशन ही नहीं है ना हमारे लोगों का, तो जहाँ पर कांग्रेस है वहाँ पर मुसलमानों को दिए तो दियो, नहीं तो नहीं, करे तो करो, नहीं तो नहीं। तकलीफ में रहे तो भी वोट डालती कांग्रेस को, नहीं रहे तो भी कांग्रेस को वोट डालती। वो क्या हो गया, लोगों के दिमाग के अंदर फियर क्रिएट कर डाले इन्होंने, ओ बीजेपी आ जाती है भाई, बीजेपी आ जाती है भाई, बीजेपी आज अवाम डिसाइड कर लेना डर को जीना या डेवलपमेंट के साथ वक्त के साथ चलना हमें। अब डर के वास्ते वोट डालने बोले तो हमारा क्या भी साझेदारी और भागीदारी नहीं है, याद रखना है सर। आज सबसे बड़ा जो मुसलमानों का प्रॉब्लम है, वजूद का प्रॉब्लम है। एक ताकत है, फिरका परस्त ताकत है, जो कब इनकी नस्लों को खत्म किया जाए, इकोनॉमिकली इनको कब खत्म किया जाए, एजुकेशन से कब इनको खत्म किया, इस तरह का रहा है। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन में वहां पर नहीं जा रहा। तो इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर होने के बावजूद आप कह रहे क्या उमायदीन उलमा इकराम डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ एक वक्त आया है अब कौम का रहबर को भेजना? देखो सर, ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्या बोले तो बहुत सारे उलमा दीन के मैं बयान सुनता हूँ, अल्लाह का एहसान है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। पूरे 5 साल कांग्रेस से प्रॉब्लम बोलती, कांग्रेस ही हमने पूरा बर्बाद करी सो बोलती। इलेक्शन आया तो क्या हो जाता है मालूम नहीं, अकल के ऊपर पर्दा पड़ता सो भी मालूम नहीं, या कौन जागो कान में क्या पड़ को फूकता मालूम नहीं। नहीं भाई कांग्रेस कुछ दलाली है, कांग्रेस नहीं है तो बीजेपी आ जाती है भाई घर बोल को इनके बातें करते हैं। और क्या भाई बोला तो एक बार जेडीएस गलती करी, वो बात करते हैं सैनो 70 साल से 70,000 गलतियां करी भी कांग्रेस वाले, वो बात नहीं बोलते हैं। हो गया, अब लोगों को समझ में आ गया, आवाम को समझ में आ गया कांग्रेस के साथ नहीं जाना। रीजनल पार्टीज इज द बेस्ट पार्टीज फॉर द रीजनल पीपल। आज क्या हो गया, ये नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर ही हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो है नॉर्थ इंडिया का कल्चर यहाँ भी लागू घुसाने की कोशिश कर रही है। उनको मालूम नहीं है साउथ इंडिया के अमूल को लाना, जो साउथ इंडिया का कल्चर ही अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर ही अलग है। वहाँ गंगा जमुना तहजीब करके बोलती, गंगा जमुनी तहजीब करके बोल को पूरा बर्बाद करे। अब यहाँ भी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। यहाँ जो है लोगों को पता चल गया ये सेक्युलर स्टेट है। अब पूरे कर्नाटका में कन्नडिगास क्या चाह रही हैं, नहीं रीजनल पार्टीज आना, रीजनल पार्टीज अगर आ गए तो स्टेट में भलाई है और स्टेट में अमन रहता बोल को उनके दिमाग में आ गया। इसी के लिए तो सर्वे चल रहा ना, मैं 60 के ऊपर रही अब जेडीएस, अब 4-5 दिन में हमें 70 के करीब भी जा सकती है। मेरे आखिरी 2 सवाल, आपके इस चुनाव में सर्वज्ञा नगर में आपके अपोजिशन में कांग्रेस से मिस्टर केजे जॉर्ज, बीजेपी से मिस्टर पद्मनाभ रेड्डी, एसडीपी से मिस्टर अब्दुल हन्नान है, तो आम आदमी पार्टी से मिस्टर इब्राहिम है। आपकी फाइट किसके साथ? हमारी फाइट है जो ये बार बीजेपी के साथ। दोबारा बोलिए, मुझे हमारी फाइट है जो ये बार हमारी फाइट है जो बीजेपी के साथ। कांग्रेस नहीं है सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आपके इंटरव्यू में बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लोगों को समझ में आ गया उनकी ताकत कितनी है यहाँ। सर कौन भी रंधे सीनियर कांग्रेस, सर कौन भी रंधे सर, राहुल गांधी सर, राहुल गांधी अमेठी से डर को आगो केरला में खड़े सर इलेक्शन में। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैंडिडेट बोल को डिक्लेयर करे थे उन्होंने, पार्टी प्रेसिडेंट बनाए उनको। राहुल गांधी सुमिता ईरानी से डर को अमेठी छोड़ को आको केरला में वो IUML वाले मुस्लिम लीग वाले इन्हों मिल को पंपू उनको जिता को भेजे, वो भी रख लिए नहीं उन्होंने। सर वक्त है ना, कब ऐसे का ऐसा हो जाता है मालूम नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना,
जो मेरे साथ हुआ ना, मैं अभी भी बोलता हूँ, वक्त है ना, कब किसके साथ कैसा पलटता बोल नहीं सकते। बोल रही क्या बहुत बड़ी ताकत से तुम्हें ये ले ली वो ले ली। अरे भाई डेमोक्रेसी है, हमना पसंद नहीं आ रहा है, पसंद नहीं, हमना कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं, बहुत परेशानियां में दलदली होना, परेशानियां के गड़े में मुसलमानों को ढकली सोच कौन का, तो कांग्रेस पार्टी वाला। अच्छा, कितनी पॉपुलेशन है, थिक पॉपुलेशन हमारा 3 वाड़ा में, कितने स्कूलों दे डाले तुम्हें, कितने हायर प्राइमरी स्कूल दिए। आज बोल रहा हूं, आज ये लास्ट मौका हमारे आदमियों को, अब भी अगर नहीं जागे तो इनका क्या भी भला नहीं होता है इनका। तुम ना हमें कई को डेमोक्रेसी में प्रोविजन है सर, तुम्हें तुम्हारे आदमियों को अंदर असेंबली में भेजो, तुम्हारी आवाज बनन दे, तुम्हारे प्रॉब्लम समझन दे, तुम्हारे प्रॉब्लम समझ को तुम ना क्या तो भी आको काम करन दे अगर बोल को दे रही सो। आज ये देखो गरीब बच्चों को पढ़ाने नहीं हो रहा है, गरीबों को इलिटरेसी बढ़ती नहीं, कई को नहीं बढ़ती, अनपढ़ा कई को नहीं बढ़ता है, बच्चों को पढ़ाने हुआ तो ना गरीबों को। आज तरकारी का व्यापार करने वाला है, ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, लेबर काम करने वाला है, पंचर डालने वाला है, गोश्त के दुकान में काम करने वाले ही, चिकन के दुकान में काम करने वाला है, पूरे लेबर क्लास में सिविल स्ट्रक्चर में काम करने वाले हैं, जिनकी तनख्वाह मिनिमम 15, 20, 25, मैक्सिमम 30। अब 15-20 कमाने वाला, उन्हें भी उसकी बीवी 2 जने भी कमा को बच्चों को पढ़ाना, आज ये हालत चल रही है। सो अब 15-20 कमाने वाला बच्चों को मिनिमम 3,000 स्कूल के फीसा, 7,000 नहीं सो एक बच्चे को उन्हें महीना पढ़ा नहीं सकता, 2 बच्चे मिनिमम 15,000 उसके वहां चले जाती है उन्हें। अब खाता है क्या, खिलाता है क्या, पहनता है क्या, पिनाता है क्या, और उन्हें भाड़ा बनता है क्या उन्हें। आज मुसलमान आज जाग जाना मुसलमान, एक उन्होंने बीजेपी के डर से कांग्रेस को वोट डालना, नहीं बोले तो जेडीएस को वोट डाल को अपनी तरक्की में उन्होंने निकलना। अच्छा सर, सबसे लास्ट में, ये जो सर्वज्ञ नगर की आवाम आपको देख रही है, क्या वोट अपील करना चाहिए, क्यों आपका हाथ पकड़े? देखो अभी सर्वज्ञ नगर की आवाम से अपील क्या है, गुजारिश क्या है, 15 साल आप जार साहब को मौका दे डाले, 15 साल में जार साहब क्या करी क्या नहीं करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम ना बोलने की जरूरत ही नहीं है, डोर आको हमारे आदमियाँ बोल डाली, तुम ना बात कर डाली सर्वज्ञ नगर की आवाम से। और हमें खाली ये 1, 2, 3 वाड़ा बोझ डिपेंड तुम्हें ही कर बोल को समझ नहीं दिखता, हमारा पूरे 8 वाड़ा में भी हमारा कैंपेन चल रहा है, और 8 वाड़ा में भी हमारा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जहां अकलियत है वहां 80% हमारे फेवर में ही आदमी। अब इलेक्शन के दिन देखो, रिजल्ट के दिन देखो, तुम्हें उसका रिजल्ट आता। अब मैं बोल रहा हूँ ईदगाह में खड़ को अनाउंसमेंट कर डाले तो भी तुम्हें जार साहब को वोट डालो बोल को, अवाम जार साहब को वोट डालने तैयार नहीं है। ठीक है सर, अभी ईदगाह के मैदान में खड़ को अनाउंसमेंट कर डालो तुम्हें, कर डाले तो भी जार साहब को वोट डालने तैयार नहीं है अवाम। ये बार जेडीएस जनता दल सेक्युलर कैंडिडेट मोहम्मद मुस्तफा को सीरियल नंबर 5 को बटन दबा को दिखाती है बात। थैंक यू सो वेरी मच सर। अभी 4 दिन बाकी है, दोबारा हम आपके कैंपेन को भी कवर करेंगे। ये थे हमारे साथ जनता दल सेक्युलर के सीनियर लीडर इस सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो लेफ्टिनेंट जनरल चाणक्य की तरह मोहम्मद मुस्तफा का कैंपेन चला रहे। अब आगे और 4 दिन बचे हैं, दोबारा से हम कवर करेंगे। फाइनली 7 या 8 तारीख को हम यहाँ की सर्वज्ञ एनालिसिस रिपोर्ट बनाकर हम आपको बताएंगे किसका घोड़ा आगे चल रहा है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मेरे साथी नरेंद्र के साथ मैं हूं अशफाक अहमद सिद्दीकी।